एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामदास रहता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और निडर व्यक्ति था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके खेत में अच्छी फसल नहीं होती थी। गांव के लोग उसे ताने मारते कि उसकी गरीबी उसके पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है और उसका भाग्य कभी नहीं बदलेगा। लेकिन रामदास को इस बात पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। रामदास के पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन वर्षा कम होने के कारण उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा, बल्कि अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलेगा। उसने अपने खेत को और उपजाऊ बनाने के लिए नदी के पास एक छोटी नहर खोदने का फैसला किया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा, अरे रामदास, तू पागल हो गया है क्या? ये नदी तुझसे बहुत दूर है, इतने गहरे नाले कौन खोदेगा? ये असंभव है। लेकिन रामदास अपने निश्चय पर अडिग रहा। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने खेत और नदी के बीच खुदाई करता। उसका शरीर थक जाता, हाथ छिल जाते, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। अगर कर्म सच्चा हो तो भाग्य भी बदल सकता है। लगातार 3 महीनों की मेहनत के बाद उसने आखिरकार अपने खेत तक पानी पहुंचाने के लिए एक नहर तैयार कर ली। अब उसके खेत को पर्याप्त पानी मिलने लगा और उसकी फसल लहलहा उठी। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के अन्य किसान भी हैरान रह गए। अब जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही उससे पूछने लगे कि उसने यह कैसे किया। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करने से नहीं डरते। मैं अगर भाग्य का रोना रोकर बैठा रहता तो आज भी गरीब ही रहता। रामदास की मेहनत और सफलता ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अब लोग यह मानने लगे कि मेहनत और कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। कई किसानों ने रामदास से प्रेरणा लेकर अपनी भूमि सुधारने का कार्य शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद रामदास का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। राजा ने उसे सम्मानित किया और उसे अपने राज्य का कृषि सलाहकार बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में होता है। अगर हम मेहनत, लगन और ईमानदारी से कार्य करें तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती।